वेलकम टू शिजात शाद टेक चैनल। अच्छा, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिक है क्या क्रिप्टो करेंसी, और उसके बाद जो है हम लोग किस तरह सेल आउट कर सकते हैं, या हमारा कोर्स जो है कितने सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ये सबसे फर्स्ट लेक्चर है क्रिप्टो करेंसी का। इस कोर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो चैनल पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपकी इस पर ग्रिप होनी ज़रूरी है। तो उस ग्रिप के लिए आप लोग काइंडली इस कोर्स को ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। तो फर्स्टली व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसमें इसकी टेक्निक्स क्या हैं हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉकचेन बेसिकली क्या होती है जी, ये एक डिजिटल खाता हम लोग कह सकते हैं, डिजिटल लेजर होता है। तो हम लोग इसे डिजिटल खाता भी कह सकते हैं। डिजिटल खाता किस तरह से कह सकते हैं, आप देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं किसी भी दुकान पर, तो आप लोगों ने वहाँ पर हिसाब किताब का खाता देखा होगा। मतलब उनके पास एक कॉपी होती है जिस पर उन्होंने लिखा होता है कि अगर किसी ने उधार लिया हुआ तो वहाँ पे लिखा होता है हमने ये ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं। पीछे से हमने इतने का लिया था, आगे हमने इतने का दिया है, किससे लिया था, किसको दिया है, अगर ये वाली चीज़ दी है तो किसको दी है, ये दिया तो किस डेट को दिया, डेट्स वगैरह सारी जो होती हैं उसमें मेंशन होती हैं। तो यही चीज़ ब्लॉकचेन हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है, ये इसमें ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग रखते हैं कि ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स किससे हम लोगों ने क्रिप्टो करेंसी ली, किसको हमने सेल आउट की, इसके रिकॉर्ड्स क्या हैं, वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन में। ब्लॉकचेन में जो डाटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है। अब नोड्स हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जो ब्लॉकचेन होती है उसमें डाटा ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, और वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं नोड्स के ज़रिए। ठीक है। जो डाटा होता है वो ब्लॉक्स में नोड्स पर स्टोर होता है, और जो नोड्स होते हैं वो स्मॉल सर्वर्स के साथ हम लोग जो कंपेयर करते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है जी, ब्लॉक्स का जो डाटा होता है वो नोड्स में स्टोर करते हैं। जो नोड्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जो नोड्स होते हैं एक तो स्मॉल सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। मतलब छोटी छोटी सर्विसेज के लिए हमने किसी को 2-4 बिटकॉइन सेल कर दिए, किसी को कुछ सेल कर दिया, तो वो सारी जो स्मॉल सर्विसेज स्मॉल ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग ब्लॉक नोड्स यूज़ करते हैं, सॉरी। और इसके अलावा सिस्टम में स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम लोग नोड्स का इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी ट्रेडिंग है वो स्पीड अप हो जाए, उसमें कहीं भी कोई भी इश्यू ना आए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि जो ब्लॉकचेन है ये किस तरह से वर्कआउट करती है। ब्लॉकचेन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि वो सिस्टम को इतना सिक्योर कर देता है कि सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, कहीं पर कोई हैक नहीं कर सकता सिस्टम को, कोई भी सिस्टम को चेंज नहीं कर सकता, इसमें चीटिंग नहीं कर सकता। अब हैकिंग या चीटिंग किस तरह से हो सकती है? वो इस तरह से हो सकती है कि मैं जो है वो ट्रांज़ैक्शन करूँ, लेकिन मैंने क्या किया जी, मैंने आगे जाके किसी ब्लॉक में कोई चेंजिंग कर दी, और ब्लॉक में चेंजिंग करके मैंने पूरा जो उसका सेटअप था वही बदल दिया, और बाद में प्रोजेक्ट जो है वो स्कैम कर लिया। तो ये जो होती हैं ब्लॉकचेन्स, एक तो ये रिकॉर्ड रखते हैं, ये सीरीज़ में कनेक्टिंग होते हैं, और दूसरा ये इम्पॉसिबल कर देती हैं सिस्टम हैकिंग को, सिस्टम चीटिंग को, या सिस्टम चेंजेस को। अब जो सिंगल ब्लॉकचेन है हमारे पास, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। डाटा होता है, इसमें हैश होता है, और प्रीवियस हैश होता है, ठीक है? जो डाटा होता है, डाटा में हमारे पास मालूमात होती है, मुतल्लिका मालूमात होती हैं कि हम लोगों ने जो कॉइन बेस, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कॉइन बेस के बिटकॉइन्स जो थे वो बेचे थे ना, तो कॉइन बेस ने 12 बिटकॉइन्स जो थे वो भेज दिए, आगे मुझे भेज दिए, मैंने आगे किसी और को भेज दिए, उसने आगे किसी और को भेज दिए। तो अब ये जो सारा रिकॉर्ड है ये स्टोर होता है डाटा में कि कौन सा बिटकॉइन जो था वो कब किसने सेल किया, आगे वो बिटकॉइन किसने सेल किया, उसने आगे किसको सेल कर दिया, किसने परचेज किया, किससे परचेज किया। वो जो पूरा डाटा होता है, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है डाटा में। उसके बाद नेक्स्ट है हैश। हैश फंक्शन जो होता है वो एज अ फिंगरप्रिंट एक्ट करता है। इस फिंगरप्रिंट में क्या होता है जी, फिंगरप्रिंट में हमारे पास क्या होता है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बैंक में जाते हैं, वहाँ पर हम लोग ट्रांजैक्शन हमने करवानी है डायरेक्टली, हमने या हम लोगों ने एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन करवानी है। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं। अब वो जो हमारा थंब इम्प्रेशन है वो किसी भी दूसरे बंदे के साथ नहीं मिल रहा। हम लोग बैंक से ट्रांजैक्शन करवाते हैं, जो हमारा थंब इम्प्रेशन है कोई और अपना थंब लगा के हमारे अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकता।
क्यों नहीं निकलवा सकता? कि जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो एक यूनिक फिंगरप्रिंट है, उसका एक अपना लेआउट है और वो किसी भी दूसरे के थंब के साथ, फिंगर के साथ मैच नहीं करता। इवन हमारे जो अपने बहन भाई हैं उनके थंब के साथ भी वो फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं करता। ठीक है, तो जो हैश फंक्शन है ये एज अ फिंगरप्रिंट एक्ट करता है और ये सिस्टम को हैक नहीं होने देता। उसके बाद नेक्स्ट है प्रीवियस हैश। प्रीवियस हैश क्या होता है जी? प्रीवियस हैश होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पर्सन था, वो फॉर एग्जांपल मैं थी। मैंने क्या किया जी? बिटकॉइंस परचेज किए और मेरा हैश बन गया ए। और जो प्रीवियस हैश, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसका प्रीवियस हैश हमेशा ज़ीरो होता है। तो अब देखें, जब मैं नेक्स्ट वो किसी और को सेल कर दूंगी तो क्या होगा? उसका न्यू हैश जो है वो बीबी बनेगा, ये जो मैंने रेड हाईलाइट किया हुआ है। उसके प्रीवियस हैश में मेरा हैश आएगा। मेरा हैश क्यों आएगा? क्योंकि मैंने उसे सेल किया है। तो ये क्या है? ये ब्लॉक्स में ये फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, और ये सेकंड ब्लॉक है ए बी वी वाली जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है सेकंड पर्सन की। ठीक है, अब जब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन को सेल करेगा तो उसके हैश जो है वो सी होगा और उसका जो प्रीवियस हैश है वो आएगा जिससे उसने वो परचेज किया है, यानी कि बीबी वाला। तो इसमें हमारे पास क्या है जी? अब देखें, अगर मैं दरमियान में कोई चेंजिंग लाती हूँ, कोई भी चेंजिंग मैं करना चाहती हूँ, तो मेरा जो, अगर मैंने सेकंड नंबर पर जाकर चेंजिंग करनी है, ठीक है, सेकंड ब्लॉक में मैंने चेंजिंग करनी है। मैं अगर इसका ये ए जो है, सॉरी, मैं अब इसका हैश चेंज कर देती हूँ ना, मैंने इसका हैश कर दिया डी। अब देखें, यहाँ से सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। सिस्टम कैसे डिस्टर्ब होगा? प्रीवियस हैश जो था वो अगले वाले पर्सन का, आप देखें उसका प्रीवियस हैश बीबी था पिछले पर्सन के लिहाज से। अब पिछले पर्सन का हैश तो हो गया डी, इसका हैश बी रह गया। तो यहाँ पर आके सिस्टम में चेंजिंग हो जाएगी जो कि पीछे से डिटेक्ट हो जाती है कि फ़लाँ पॉइंट पर फ़लाँ ब्लॉक में जाकर ब्लॉक चेन के इस सिस्टम में चेंजिंग हो गई है। तो सिस्टम हैक होने का डर है या चीटिंग वगैरह का कोई ऑप्शन आ रहा है, तो फौरी तौर पर वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव चेंजिंग है। नेगेटिव चेंजिंग यूजुअली इस तरह से होती है जो बिना इन्फॉर्म किए होती है, बिना परमिशन की होती है। तो ये जो है ब्लॉकचेन डिटेक्ट कर लेती है, इसलिए जो ब्लॉकचेन जो है इस सिस्टम को सेफर बना देता है। सही है। तो उसके बाद नेक्स्ट, हम लोगों ने पॉजिटिव चेंजिंग करनी है, फॉर एग्जांपल हमने कोई चेंजिंग करनी थी, डाटा चेंजिंग, तो पॉजिटिवली अगर हमने चेंजिंग करनी है तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं। एक मेथड आता है प्रूफ ऑफ वर्क का और सेकंड मेथड आता है कॉन्सेंस रूल का। प्रूफ ऑफ वर्क का यही मेथड है जो हैश का मेथड था। इसमें हम लोग ये करते हैं कि हम पीछे इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने फ़लाँ पॉइंट पर चेंजिंग करनी है। तो फिर वो जो होता है वो हमें सारा प्रोसेस जो होता है वो करके दे देते हैं जी, अब इस टाइम पर आप चेंजिंग कर लें, आपको परमिशन मिल गई है। जो सेकंड मेथड है चेंजिंग का हम लोग यूज़ करते हैं वो है कॉन्सेंसस रूल। कंसेंसस रूल में हम लोग क्या करते हैं, ये वोटिंग सिस्टम होता है बेसिकली। अब वोटिंग सिस्टम में हम क्या हो सकता है जी? वोटिंग सिस्टम में ये होता है कि हम लोग जो है वो आगे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमने फ़लाँ पॉइंट पर चेंजिंग करनी है, वोटिंग सिस्टम। तो हाँ, दूसरों के पास भी डाटा चूँकि पड़ा होता है तो हम लोग आगे मेल भेजते हैं कि हमने चेंजिंग करनी है, हम लोग वोटिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, फिर वो वोटिंग करते हैं। अगर तो वोट ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव चेंज है, लोग वोट ज़्यादा देंगे तो जो चेंजिंग है वो एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिव चेंज नहीं है, मैं कोई नेगेटिव चेंज करना चाह रही थी, मैं खुद को फ़ायदा पहुँचाना चाह रही थी और दूसरों को नुकसान पहुँचाना चाह रही थी, तो लोग जब वोटिंग करेंगे तो वो वोटिंग कम करेंगे, ठीक है? तो वो क्या करेंगे, जो मेरी चेंजिंग थी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ब्लॉकचेन जो है ये सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी वजह से जो क्रिप्टो करेंसी है उसका सिस्टम हैक नहीं होता। बाकी अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है, ये जो ब्लॉकचेन है, ये क्रिप्टो करेंसी में यूज़ होती है, ये डिजिटल लैब्स में इस्तेमाल होती है, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में यूज़ हो रही है। तो फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।